जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। ये हिम्मत, ये विश्वास, ये भरोसा तभी जागता है जब आदमी भगवान से जुड़ जाता है। और ऐसा ही विश्वास भगवान के जितने भी भक्त हुए, खूब कष्ट मिले सबको, चाहे वो प्रहलाद जी हो, चाहे वो ध्रुव जी हो, चाहे वो मीरा हो, लेकिन जब ठान लिया बस मेरा गुजारा काफ़ी है, ऐसे भगवान ने प्रहलाद जी के मन में भय बिल्कुल दूर हो गया। पिता ने कहा कि बेटा प्रहलाद देख, तू हमारा कुल दीपक है, माने हमारी जो दैत्य परंपरा है, राक्षसी परंपरा है, उसको बढ़ाने वाला केवल एकमात्र तू ही है। तो बेटा थोड़ा सा दैत्यों जैसा व्यवहार किया करो, मारना पीटना लूटना ये सब सीखो। लेकिन प्रहलाद जी तो कुछ और ही सीखे हुए अपनी माता के गर्भ से आए थे, भक्ति, तो ये सब चीज़ क्यों सीखेंगे। बहुत प्रयास किया हिरण्यकश्यपु ने कि प्रहलाद को कैसे भी इस भक्ति से हटाया जाए, लेकिन श्री प्रहलाद जी ने एक न सुनी, एक न मानी। धीरे धीरे हिरण्यकश्यपु को लगा ऐसे नहीं मानेगा, अब तो इसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये पूरे कुल को डुबा बैठेगा। तो प्रहलाद जी को मारने के प्रयास चालू हो गए, मारने की कोशिशें चालू हो गई। प्रहलाद जी को अस्त्र शस्त्र से काटा गया, प्रहलाद जी को ऊपर पहाड़ से गिराया गया, जहर विष पिलाया गया, लेकिन इन सब से प्रहलाद की भक्ति ने प्रहलाद जी को बचा लिया। ये सब कोशिश प्रयास करते 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 अंत में हिरण्यकश्यपु थक गया, हार गया कि ये प्रहलाद लाख कोशिश करने पर भी मरने में ही नहीं आता। तो क्रोध में आकर के प्रहलाद से पूछा कि कहाँ है तेरा भगवान, कहाँ रहता है नारायण। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मेरा नारायण तो हर जगह है, बस देखने वाली आंखें चाहिए। इतना सुनते ही गदा लिया और सामने जो खंबा है उसमें जोर से प्रहार किया। जैसे खंबा फटा, खंबे से श्री नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की। श्री नरसिंह भगवान प्रकट भये, अद्भुत भगवान ने रूप धारण किया। न मानव न पशु न प्रकृति में कोई बनाया हुआ मनुष्य, दहाड़ते हुए हिरण्यकश्यपु को अपनी गोद में लिटा करके उसके 6 वरदानों को पूरा करते हुए भगवान ने अपने तीखे तीखे नाखूनों से इस आतताई का, इस दैत्य का पेट उधर चीर डाला। चारों ओर ढोल नगाड़े बजने लगे, देवता फूल बरसाने लगे। आज इतना बड़ा दैत्य इस धरती से चला गया, बड़े प्रसन्न हुए देवता। सब आकर के भगवान की स्तुति करना चाह रहे, पर आज तो नरसिंह भगवान किसी और ही रूप में हैं, जिनको देख करके लक्ष्मी मैया भी कांप रही हैं। क्या करें, कौन इनका क्रोध गुस्सा शांत करे। तो शंकर जी ने, भगवान भोलेनाथ जी ने सुझाव दिया कि इनका जो भक्त है वही इनका क्रोध थोड़ा शांत कर सकता है, इसलिए उसको भेजो। तो श्री प्रहलाद जी को भेजा गया और जैसे प्रहलाद जी आए, भगवान नरसिंह के सामने खड़े हुए, भगवान का क्रोध प्रहलाद को देख करके एकदम शांत हो गया। गोद में बिठा लिया प्रहलाद को, प्रहलाद जी से खूब लाड लड़ाया। प्रहलाद जी से कहा बेटा मांग तुझे क्या चाहिए। तो प्रहलाद जी ने भगवान से निष्काम भक्ति मांगी कि हे प्रभु हमें केवल आपकी भक्ति दे दीजिए। भगवान ने भक्ति का प्रहलाद जी को वरदान दिया। इस प्रकार भक्त प्रहलाद और श्री नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव, ये सुंदर कथा सुखदेव जी ने सुनाई। इसके बाद भगवान के एक और भक्त का चरित्र सुखदेव जी सुना रहे हैं। गजेंद्र एक हाथी
जो भगवान का परम भक्त था, इस पर भगवान ने कैसे कृपा की। बोले एक बार अपने परिवार के साथ सरोवर में नहाने गया, लेकिन स्नान करते करते मगरमच्छ ने इसका पांव पकड़ लिया। दोनों में युद्ध हुआ, भयानक युद्ध हुआ। दोनों ही शक्तिशाली थे, ना तो गजेंद्र हारा ना वो मगर वो ग्राह हारा। दोनों एक दूसरे से कभी वो पानी में खींच लेता, कभी वो पानी से बाहर खींच लेता। भयानक युद्ध हुआ। गजेंद्र के जो अपने परिवार वाले थे सब एक एक करके साथ छोड़ करके निकल गए, चले गए, क्योंकि सुख के सब साथी दुख का ना कोई। दुख संकट आते ही सब हाथ छुड़ा के बाह छुड़ा के चले जाते हैं, और जब सुख आता है तब बड़े दूर वाले रिश्तेदार भी अपने बन जाते हैं। अजी ये तो हमारे चाची के, मौसी के, ताई के बेटा वही तो हैं, हमारा बड़ा अच्छा संबंध है इनसे। चाहे दूर दूर तक जानते नहीं, पर सुख है तो इसलिए सब रिश्ता जोड़ते हैं। लेकिन जैसे ही कष्ट आया तो सब अपने हाथ छुड़ा के चले गए। गजेंद्र को लगा कि अब कोई तेरा संग देने वाला नहीं है, तो ऐसे ही लड़ता लड़ता मर जाएगा, कोई पूछेगा भी नहीं कहाँ चला गया। लेकिन तब गजेंद्र को याद आया, पूर्व जन्म में भक्त तो था ही, गजेंद्र को अपनी पूर्व जन्म की स्मृति याद आई, और बस उसने भगवान को पुकारना आरंभ कर दिया, हे प्रभु आप ही मेरी रक्षा करिए। भगवान ने इसकी पुकार को सुना, और प्रभु गरुड़ पर विराजमान होकर के बड़ा सुंदर रूप धारण करके आए। गजेंद्र ग्राह दोनों को बाहर निकाला, और सुदर्शन चक्र से भगवान नारायण ने ग्राह का सर धड़ से अलग कर दिया। ग्राह मारा गया, ग्राह का उद्धार भगवान ने किया, और फिर भगवान गजेंद्र पर भी कृपा करते हैं। इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई। भगवान वामन अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान वामन क्यों आए पृथ्वी पर? एक बार देवता और दानवों में संधि हुई, दोस्ती हुई, पार्टनरशिप हुई। वैसे देवता और दानवों में कभी मित्रता होती नहीं, पर काम बनाने के लिए तो सब एक दूसरे के मित्र बन ही जाते हैं। काम क्या था? समुद्र मंथन करके अमृत निकालना। दैत्यों को पता था हम अकेले निकाल नहीं सकते, तो देवताओं की मदद लेने चले गए। देवता और राक्षस दोनों में मित्रता हुई, संधि हुई, और निर्णय किया गया कि समुद्र मंथन में जो निकलेगा आधा आधा बांट लेंगे। आधे आधे बंटवारे के लिए दोनों में सहमति हो गई। मंथन शुरू हुआ। मंथन जब मंदराचल पर्वत को बीच में लाया गया, मंदराचल पर्वत धीरे धीरे समुद्र में धंसने लगा, तो भगवान ने ही स्वयं कच्छप बन करके कछुए के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान कच्छप रूप में प्रकट हुए, मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर धारण किया। समुद्र मंथन में कई सुंदर सुंदर रत्नों का प्रागट्य हुआ। गौ माता भी वहीं से प्रगटी, लक्ष्मी मैया जी भी उसी समुद्र मंथन से प्रगटी, और उसी समुद्र मंथन में से अमृत प्रकट हुआ, जिसको धन्वंतरी भगवान हाथ में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। पर इससे पहले कि अमृत का बंटवारा होता, छीना झपटी चालू हो गई, और दैत्यों ने, राक्षसों ने उस अमृत को छीन लिया, और उस अमृत को छीन करके भाग गए, छुप गए अमृत को लेके। अब देवताओं को बड़ा दुख हुआ, इतनी मेहनत की, हाथ कुछ नहीं लगा, तो भगवान से निवेदन किया, प्रभु आप ही न्याय करो। तो न्याय करने के लिए भगवान ने एक और सुंदर अवतार ग्रहण किया, मोहिनी अवतार। भगवान मोहिनी बन करके आए, जिसको देख करके एकदम जो दैत्य थे वो मोहिनी को देख करके एकदम उस पर मोहित हो गए, और कहा, हे देवी आप ही इस अमृत का बंटवारा कर दीजिए। तब मोहिनी ने अमृत का बंटवारा किया, लेकिन बंटवारा ऐसे किया कि दैत्यों को एक बूंद अमृत की नहीं मिली, और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया गया। दैत्यों को पता चला ये तो धोखा हुआ हमारे संग। युद्ध चालू हुआ, देवता और दैत्यों में भयानक युद्ध हुआ। सब देवता धीरे धीरे हार गए, स्वर्ग छोड़ करके भाग गए। तब देवताओं की माता अदिति बड़ी चिंतित हुई कि हमारे बालकों से उनका स्वर्ग छीन लिया गया, अब क्या करूं?
तो भगवान से निवेदन किया, वरदान मांगा कि आप ही मेरे घर पुत्र बन के प्रकट हो और मेरे जो शेष पुत्र हैं देवता, उनको उनका राज्य स्वर्ग वापस दिलाओ। भगवान ने ये बात स्वीकार की और माता अदिति के गर्भ से भगवान ने वामन के रूप में प्रकट होकर के अवतार ग्रहण किया। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। श्री वामन भगवान बन करके श्री ठाकुर जी पधारे हैं। हम सब वामन भगवान को मानसिक रूप से प्रणाम करें। छोटा सा भगवान का ये स्वरूप है, छोटे से वामन ब्राह्मण देवता बन करके वामन भगवान आए हैं। उसी रूप का सभी ध्यान करते हुए वामन भगवान को प्रणाम करें।